अरिथमेटिक मीन 3 डिफरेंट सीरीज का हम निकालना सीख रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डेटा इज गिवन सिंगली, एवरी आइटम इज shown separately. Discrete series में if a number is repeated it will not be written again, उसकी frequency आ जाएगी, वो होती है discrete series. Continuous series, last type of series for arithmetic mean, most important part of arithmetic mean, continuous series. ध्यान से देखना. In the case of continuous series or grouped frequency distribution, the value of a variable is grouped in various class intervals. तो organization of data में हमने काफी सारी terms सीखी थी. class interval क्या होता है, class width क्या होती है, upper limit किसे कहते हैं, lower limit किसे कहते हैं, basic चीजें but important. Various class intervals along with their respective frequencies. The process of calculation arithmetic average in a continuous series is the same as discrete series. तो ये पूछा था मैंने आपसे भव्या अभी कि discrete series और continuous series में फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है? नो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यूज होगा कंटिन्यूस सीरीज में जो यूज हुआ था डिस्क्रीट सीरीज में. फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस उन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन में चेंज है. क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में तो सिंगल वैल्यू गिवन थी, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहाँ क्लास इंटरवल्स गिवन है. तो अब जैसे एक बार ही फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, देखना, फिर उसके एप्लीकेशन साथ साथ डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखना. क्या निकाल रहे हैं हम? अरिथमेटिक मीन किसका? कंटिन्यूअस सीरीज. तो 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड. ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले. कोई भी डाउट है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड या अभी जो हम करेंगे, क्लियर कर लेना बेटा, क्योंकि इस बार ये होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिलेगा. कल तो मैंने उस हिसाब से दिया था कि आपके पास टाइम कम है, वो कंसिडर करके मैंने दिया था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं था. अब ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब आपके पास टाइम है नेक्स्ट क्लास से पहले. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड. डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था अमिताशा? डिस्क्रीट सीरीज में अमिताशा? Yes, sir. Discrete series, so direct sigma fx upon sigma f. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. बिल्कुल ठीक, बस थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा बट सही बताया आपने. ध्यान से देखिए. नहीं सर. इस केस में क्या होगा? कंटिन्यूअस सीरीज में होगा सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, where m is the midpoint. M is the midpoint of each class interval. जो भी क्लास इंटरवल्स होंगे उनका जो मिड पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा एंटायर क्लास को. डिस्क्रीट सीरीज में तो एक सिंगल नंबर होता है x, तो फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. f इज फ्रीक्वेंसी. मतलब चलो कोई डाउट ना रह जाए, फ्रीक्वेंसी, हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एम आ जाएगा. फिर सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था? अक्षत.
डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था मीन का? सर तेज ए बोलना थोड़ा। प्लस सर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, नहीं सर सिग्मा एफ डी। करेक्ट। शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन मेथड में तो डेविएशन निकलती थी ना, डेविएशन यस फ्रॉम सर। द अज्यूम मीन। तो क्या फॉर्मूला था, फिर से बोलो। सर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, सिग्मा एफ। करेक्ट। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डी ए तो हो गया अज्यूम मीन, कुछ भी ले सकते हो आप, बेटर रहता है बीच की वैल्यू लेना, उससे कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स आते हैं तो वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। अज्यूम मीन तो जैसे हम किसी भी सीरीज में निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे डी, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, डिस्क्रीट सीरीज में होता था x माइनस ए, यहाँ पे होगा m माइनस ए। मिड पॉइंट से डिविएशन निकालेंगे अज्यूम मीन, तो d इज इक्वल टू m माइनस ए। फिर एफ डी, तो फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली सेम है। शब्द स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट सीरीज में? Yes, sir. स्टेप Sir, डिविएशन, A plus assume mean plus sigma d dash by n into c. Yes, sir. Sir, A plus sigma f d dash upon sigma f into c. करेक्ट। सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, आपने एफ नहीं बोला था शब्द, डायरेक्टली सिग्मा डी डैश Yes, sir. तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। वहां पे कॉमन फैक्टर हम निकालते थे, यहाँ पे क्लास इंटरवल को ले लेते हैं कॉमन फैक्टर। Okay, sir. ठीक है, अभी फॉर्मूले तो आ जाएंगे बट वो सेम है, सी कॉमन फैक्टर, आई क्लास इंटरवल, वो कॉमन फैक्टर ही है। तो आई और सी एक ही बात है, बट ध्यान क्या देना है, डी डैश इज इक्वल टू एम माइनस ए अपॉन आई और सी। डिस्क्रीट सीरीज में सी कॉमन फैक्टर, क्योंकि वहां क्लास इंटरवल्स थोड़ी ना होते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में कॉमन फैक्टर और क्लास इंटरवल एक ही बात होती है, तो क्लास इंटरवल ही ले लेते हैं, वो कॉमन फैक्टर सब में सेम है। पॉइंट, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस उनको निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहां पे था x माइनस ए जो डिविएशन निकालते थे, यहाँ पे था m माइनस ए। यहाँ पे मिड पॉइंट हर एक क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। बैक टू द कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना। अब आपको मिड पॉइंट्स की एटलीस्ट रेलेवेंस पता होगी ना, तो आप ध्यान से सुनोगे। In a continuous series, the midpoints of the various class intervals are used to replace the class interval. Midpoints will replace the class interval or represent the class interval, the same thing. तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हर क्लास का मिड पॉइंट। Once it is done, there is no difference between a continuous series and a discrete series. तो अब तो एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ना क्लास को, अब क्लास इंटरवल तो हट गए, अब आ गए उनके मिड पॉइंट्स। कह रहे अब वापस आप डिस्क्रीट वाले स्टेज पे आ चुके हो, जैसे पहले कर रहे थे वैसे करो, बस m x की जगह आ जाएगा। ठीक है, why are मिड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट? पता होना चाहिए, हम पूरा कंटिन्यूस सीरीज ही मिड पॉइंट पे बेस कर रहे हैं, तो why are they important? The exact value of each frequency is unknown. जैसे पहले CGPA सिस्टम आ गया था बीच में बोर्ड में, तो अब किसी का CGPA 9.5 है, तो अब अगर आपकी एवरेज, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 90 to 95 या 90 to 100 आए, अगर फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 है 90 to 100, तो आपके 90 आए, 91 आए, 92 आए, 93 आए, तो पता चल ही नहीं सकता। अगर आपको फॉर एग्जांपल बी ग्रेड मिला, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम बी ग्रेड इज 80 to 90,
अमिताशा, अगर आपको ग्रेड बी मिला, लेट अस अज्यूम इट इज 80 to 90, तो ग्रेड में पता चल सकता है कि मिले कितने, 81, 82, Yes, sir. 83। तो ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि 80 to 90% मार्क्स 10,000 बच्चों के आए, किसके कितने आए इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं पता चल रहा। तो क्लास इंटरवल में वो सारी वैल्यूज तो कवर हो जाएंगे, जो किसी के 80 आए तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 81 आए तो आ जाएगा, 82 आए, ये सब आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि 80 to 90 10,000 स्टूडेंट्स, तो किसके कितने हैं इस इंफॉर्मेशन से नहीं पता चल रहा। तो कह रहे हैं फिर इसीलिए बेस्ट क्या रहता है, 80 लेंगे तो हम बहुत कम ले रहे हैं, 90 तो खैर ले ही नहीं सकते, 89 लेंगे तो हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो कह रहे हैं बेस्ट रहेगा उसको एक मिड पॉइंट निकालो और वो ले लो। Therefore, midpoint, the exact value of each frequency is unknown. Therefore, midpoint of each class interval is assumed to be the two average of the values of the frequencies falling within the class interval. Question था हम midpoints क्यों ले रहे हैं, कह रहे because exact value of each frequency is unknown. तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मिड पॉइंट चुन के निकाल लें। तो फॉर एग्जांपल इफ द क्लास इंटरवल इज 0 to 10, देयर आर 7 फ्रीक्वेंसीज। लेट अस अज्यूम एक एग्जाम कंडक्ट हुआ 20 मार्क्स का, तो 0 to 10 मार्क्स आए 7 स्टूडेंट्स के। 0 to 10 में तो 0 भी है 1 भी है, कितना है पता नहीं। तो देन इट इज assumed that all these 7 frequencies have a value of, तो 0 plus 10, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट आएगा 5। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ठीक है कंटिन्यूस सीरीज में अगर 10 to 20 है तो 20 विल बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास 20 to 30 में, लेकिन जब मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। Hence, it is necessary to determine the midpoints. हम आंख बंद करके कैलकुलेट तो करते रहते सब कुछ, क्यों के पीछे कोई लॉजिक होता है, तो उस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। How to calculate midpoints? Lower limit plus upper limit divided by 2. ठीक, अब फॉर्मूले सेम है, इनकी एप्लीकेशन हम डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन करेंगे इंडिविजुअल, एक करेंगे डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट और एक स्टेप डेविएशन। उसके बाद आप करेंगे 50-60 क्वेश्चन। The following table gives the marks in English secured by 30 students of a class in their weekly test. 0 to 5, 2 students, 5 to 10, 8 students, 10 to 15, 6 students, 15 to 20, 10 students, 20 to 25, 4 students. मैं एक क्वेश्चन तीनों मेथड से कर देता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। टेबल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल पहला हेड हो जाएगा 0 to 5, 5 to 10, 5 to 10, 10 to 15, ठीक। एक सेकंड, zero to 5, 5 to 10, 10 to 15, 10 to 15, 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25. 20 to 20। क्या गिवन है? So, marks and number of students. नहीं, ये तो हो गए मार्क्स, ठीक है ना। Yes, sir. Next number of students. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, बोलो। 2. Yes, sir. 8. 8, 6. 6, 10. 10, 4.
चलो अब ये तो हो गया क्वेश्चन, ध्यान से देखना एक एक करके आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, बस उसमें आपको कैलकुलेशन और ध्यान से देनी है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैलकुलेटर यूज करने की बेवकूफी मत करना, उसकी दिक्कत बाद में आती है। चलो सबसे पहले कौन सा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा पहले ना फॉर्मूला लिखना चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे टेबल कौन सी बनानी है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो मेरे पास एफ तो है बट मेरे पास एम नहीं है, एफ तो है एम नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालने चाहिए, मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट, लोअर लिमिट 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 10 15 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट्स निकल गए। अब आपके पास m आ गया, मिड पॉइंट्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। अब आप निकालोगे fm, क्या निकालोगे, fm। तो f इंटू m, 2 इंटू 2.5, 8 इंटू 7.5, 6 इंटू 12.5, 10 इंटू 17.5, 4 इंटू 22.5। Please do not use a calculator. Okay, FM आ गया 405। ये क्या है, इसको हम लिखेंगे सिग्मा, जहां जहां जो जो चीजें लिख रहा हूं वहां आप लिखेंगे तो परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगी। क्या निकला ये, सिग्मा FM 405, सिग्मा F कितना आएगा, 10 20 30। ये इसके नीचे टोटल आ जाना चाहिए यहाँ पे, सिग्मा F सिग्मा FM। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सिग्मा FM कितना है 405 और सिग्मा F कितना है 30। तो 5 6 5 8, 6 1 6 2 1, 6 3 18, 3 0 13.5। तो मीन क्या आया 13.5। क्या था ये, डायरेक्ट मेथड। सेम क्वेश्चन अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से भी करके दिखाऊंगा और स्टेप डेविएशन से भी करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। तो जो इन चीजें हमने कर ली उसको तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड एक ही बात होती है। तो आप ध्यान से देख लेंगे प्रियांशु, बाई चांस कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। ओके जी सर। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बताओ प्रियांशु। सर एक सेकेंड दीजिए सर। जी क्या? सर सर एवरेज प्लस सिग्मा डी बाई एन। फिर से बोलो क्या, ए जी सर। सर ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। बेटा यहाँ पे n नहीं होता, सिग्मा f लेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f। फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे, आप मुझे उसका बता रहे हो इंडिविजुअल सीरीज का कि सिग्मा d अपॉन n, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी तो है। प्रियांशु जी सर। सर मिक्सअप हो गया था सर, सॉरी सर। प्लीज अलग अलग करें, पर्पस यही था ना कि पहले आप ढंग से एक बार इंडिविजुअल सीरीज कर लो, डिस्क्रीट कर लो, फिर कंटिन्यूअस करो। अभी मिक्सअप वाला स्टेज नहीं है, वो आगे जाके।
और ए को आपने कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया, ए क्या है? सर वो एवरेज सोच लिया था सर, सॉरी सर। क्या होता है ए? ए क्या होता है? शब्द शब्द Yes, sir. ए क्या होता है बेटा इस फॉर्मूले में? Sir, A assume mean. ए होता है अज्यूम मीन। बिल्कुल सही जवाब। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्लियर है प्रियांशु? ए इज द अज्यूम्ड मीन। जी सर। चलो अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। ये तो आगे सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में तो क्वेश्चन आ गया, मिड पॉइंट्स तो निकलेंगे, मिड पॉइंट्स निकाल लो। अज्यूम मीन आइडेंटिफाई करना है। अज्यूम मीन किस टेबल में ढूंढूं अक्षत? क्लास इंटरवल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, या मिड पॉइंट में? अज्यूम मीन अक्षत। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हो सकता है। द्विज? सर मिड पॉइंट्स में। मिड पॉइंट्स में। भव्या? मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट्स में बेटा, अज्यूम मीन। अच्छा चलो, हम मीन किस चीज का निकाल रहे हैं, एवरेज किस चीज की निकाल रहे हैं अक्षत? मार्क्स की या नंबर ऑफ सर स्टूडेंट्स की? सर मार्क्स की। मार्क्स है ना, तो मार्क्स है वेरिएबल अंडर स्टडी। तो जो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं वो मार्क्स है, स्टूडेंट्स ठीक है नहीं, सर। मार्क्स। कितने स्टूडेंट के उतने मार्क्स आए, वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वेरिएबल अंडर स्टडी है ना, अज्यूम मीन उसमें से निकालेंगे, उसी का ही तो मीन निकाल रहे हैं। तो मिड पॉइंट्स में से कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे बताया कि सेंटर मोस्ट लोगे तो एडवांटेज पे रहोगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। मैं जानबूझ के सेंटर मोस्ट नहीं लेता ये दिखाने के लिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मैं ले रहा हूँ 17.5 को, अज्यूम मीन ले रहा हूँ 17.5। ठीक है, जो भी अज्यूम मीन लेंगे उसके आप ब्रैकेट्स में ए लिख देंगे। अज्यूम मीन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिग्मा एफ डी। तो मेरे पास एफ तो है, डी चाहिए मुझे। डी क्या होता है? यहाँ पे m माइनस ए, डिविएशन फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो डिविएशन ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द अज्यूम मीन। तो 2.5 माइनस 17.5, 7.5 माइनस 17.5, 12.5 माइनस 17.5, 17.5 minus 17.5 0, 22.5 minus 17.5। डिविएशन कैसे निकाले? अभी तक किसी को कोई डाउट? आपका डाउट क्लियर है अक्षर? यस सर। ठीक है, डिविएशन आ गई। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। डी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? एफ डी। क्या चाहिए? एफ डी। डिविएशन निकाल दी, डिविएशन के बाद एफ डी। ध्यान से देखो, एफ इंटू डी, 2 इंटू माइनस 15, 8 इंटू माइनस 10, 6 इंटू माइनस 5, 10 इंटू 0 इज 10, 0, 4 इंटू 5 20। अब ध्यान से देखना, एक तो चाहिए मुझे सिग्मा एफ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, सिग्मा एफ चाहिए, और चाहिए मुझे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी क्या आया? -120। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्लोज करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ध्यान से देखना, लिख लेना चाहिए हमें यहाँ पे, क्या लिख लेना चाहिए कि ये 30 क्या है? सिग्मा एफ, और -120 क्या है? सिग्मा एफ डी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं मीन में। अज्यूम मीन कितना लिया हमने? 17.5। सिग्मा एफ डी कितना आया? सिग्मा एफ डी आया -120। सिग्मा एफ क्या है?
30, तो 4 17.5 माइनस 4, आंसर क्या आया? मीन इज इक्वल टू 13.5। तो दूसरे मेथड में क्या आया था? 13.5। डायरेक्ट मेथड में 13.5, शॉर्टकट मेथड में भी 13.5 ही आया। अब हम क्या करेंगे? एक सेकेंड, सॉरी, लास्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड डन, शॉर्टकट मेथड डन। सेम क्वेश्चन मैं आपको अब स्टेप डिविएशन मेथड से करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इससे बेटर तरीका नहीं होगा मेथड समझने का कि जब हम सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करेंगे तो पता चलेगा अच्छा इसमें ये एडिशनल हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, चलो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मिड पॉइंट्स तो देखो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हम ले लेते हैं। और अब मैं जानबूझ के अज्यूम मीन कुछ और लूंगा, ये दिखाने के लिए अगेन कि अज्यूम मीन क्या ले रहे हैं हम। कोई कुछ भी स्टूडेंट कुछ भी ले सकता है ना, तो वो आपकी मर्जी है कि आप अज्यूम मीन क्या ले रहे हो। कुछ भी बोलो, क्या लो इस बार नताशा अज्यूम मीन? सर कुछ भी ले सकते हैं सर। 7.5। मैं 10 ले लेता हूँ इस बारी, ठीक है ना, ये देखने के लिए कि अगर क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता मिड पॉइंट्स में से तो क्या होगा, ठीक है ना। ओके सर। 10 ले लेता हूँ, अज्यूम मीन मैंने ले लिया 10। एडवाइजेबल रहता है कि जो सीरीज गिवन है, जो मिड पॉइंट गिवन है, उनमें से जो सेंटर मोस्ट है वो ले लेना चाहिए, बट आप रूल पता होना चाहिए ना कि वो आप कुछ भी वो ले रहे हो अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, बट अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने लिया 10, ध्यान से देखना, बट आप जो गिवन है उनमें से कोई भी सेंटर मोस्ट वैल्यू ले लेना आप, कोई भी। तो 7.5 लोगे तो भी वही आएगा, 12.5 लोगे तो भी आंसर वही आएगा, 17.5 लेके हमने अभी करा था, ठीक। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है द्विज, या नहीं लक्ष्य आप बताओ बेटा। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला मीन निकालने के लिए सर a plus sigma fd dash upon sigma f into c a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू c। यहाँ पे c और i दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक एक करके। अज्यूम मीन हम ले चुके हैं, तो a वाला पोर्शन हो गया। अब एफ डी डैश चाहिए, तो d डैश चाहिए, तो उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? d का फॉर्मूला क्या होता है? m माइनस a, यस और नो? लक्ष्य यस सर। d निकालेंगे, तो 2.5 माइनस 10, 7.5 माइनस 10, 12.5 माइनस 10, 17.5 माइनस 10, 22.5 माइनस 10। d आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? d डैश। क्या चाहिए? d डैश। ध्यान से देखना, d डैश, पेन से लिखना मुझे बेटर लग रहा है। तो d डैश क्या होगा? d अपॉन i और c। अब क्लास इंटरवल तो 5 है, क्या 5 से जा रहे हैं ये? कॉमन फैक्टर 5 लूं या 2.5 लूं? लक्ष्य यस सर। कॉमन फैक्टर 5 लूं या 2.5 लूं? 5 लूंगा तो डेसिमल्स में आएगा ना बेटा। मर्जी है ना, मैं i भी ले सकता हूँ, c भी ले सकता हूँ, जो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। सर फिर 2.5। जब 2.5 में मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो रही है, सबको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो चेंज नहीं होगा, वो तो बस मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए करता हूँ। वी कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय द सेम अमाउंट, सेम फिगर, तो उससे कुछ चेंज तो नहीं होता।
5 से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? शॉर्टकट से स्टेप डिविएशन पे आए, पर्पस क्या है लक्ष्य? तो सिंपल कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल कर देंगे। करेक्ट, सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत जरूरी है समझ आना कि पर्पस है सिंप्लीफिकेशन। ऐसा नहीं कि ये कोई आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है, नॉट एट ऑल। पर्पस है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई 5 से डिवाइड करके हो गया 2.5 से? 2.5। यस ठीक, ट्रैवल तो नहीं कर रहे? नो सर। ठीक है, तो 2.5 लिया मैंने कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर लोगे ना वो बताना चाहिए। कॉमन फैक्टर हमने लिया 2.5। आए तब लिखना जब आप क्लास इंटरवल ले रहे हो, मर्जी है, दिखेगा ना आगे जाके जब 10 होंगे क्लास इंटरवल्स, तो वहां पे 10 कॉमन फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे 2.5 लिया, 2.5 डिवाइड बाय, तो माइनस 1 3 5, डी डैश आ गया। डी डैश कैसे निकाला? किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बोलो। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो लास्ट स्टेप, एफ डी डैश। लास्ट स्टेप इंफॉर्मेशन डिराइव करने का लास्ट स्टेप, एफ डी डैश। एफ डी डैश तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, 8 इंटू -1, 6 इंटू 1, 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 5 20। तो एफ डी डैश का टोटल कितना आ गया? 42। ठीक, अब वैल्यूज में पुट करते हैं। अज्यूम्ड मीन क्या लिया था हमने? 10 लिया था, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट मार्क्स की रेंज में से ही लिया था। तो अज्यूम्ड मीन 10 लिया था। सिग्मा एफ डी डैश, ये है आपका सिग्मा एफ डी डैश 42। सिग्मा एफ 30 इंटू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या लिया? 2.5। तो 42 डिवाइडेड बाय 30, 15 21, 15 1 जा 15, 6 0, 15 4 जा, ठीक है 1.4। वेरीफाई कर लेंगे एक बारी, ध्यान से देखना। 42 डिवाइडेड बाय 30, 1.4, ठीक है। तो 1.4 इंटू 2.5, 1.4 इंटू 2.5, 3.5। चलो बेटा, बहुत सारी चीजें प्रूव हो गई इस क्वेश्चन के साथ। इसे कहते हैं मतलब अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट को, कि कुछ भी वैल्यूज लोगे तब जाके आपको समझ आएगा, अच्छा इससे भी वही आ रहा है। 10 प्लस 1.4 इंटू 2.5, तो मीन कितना निकला? 13.5। चीजें हम कितनी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर अंडरस्टैंड करके करें तो। क्या क्या सीखे? तो रिजिडिटी इतनी नहीं कि हमें अज्यूम मीन यही चाहिए, नो, कुछ भी लो, कुछ भी लो, हाईलाइट करो कि आपने लिया क्या है। तो 10 लिया, तो ये तो बस ये प्रूव करने के लिए कि आप कुछ भी ले सकते हो। क्लास इंटरवल्स में आपके नहीं आ रहा, मिड पॉइंट में नहीं आ रहा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस रेंज से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या रीजन रहता है? क्या रीजन रहता है कि हम मिड पॉइंट्स में से ही चूज करेंगे? कोई ना कोई वैल्यू 0 हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, बस ये रीजन रहता है। सेंटर मोस्ट लेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। कॉमन फैक्टर क्लास इंटरवल लें या कोई और नंबर लें, कह रहे पर्पस क्या है? सिंप्लीफिकेशन करना। जब आप क्लास इंटरवल ले रहे हो तो उसको आई लिख सकते हो, सी तब भी लिख सकते हो, लेकिन जब क्लास इंटरवल नहीं ले रहे
तो आई मत लिखना, कोई और फैक्टर ले, कोई भी कॉमन फैक्टर ले रहे हो तो सी लिख देना। पर्पस क्या है? सिंप्लीफिकेशन, अंडरस्टैंड करना। एक क्वेश्चन करा हमने जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड भी करा, शॉर्टकट मेथड भी करा, स्टेप डिविएशन मेथड भी करा। आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे वापस। एक सेकेंड। विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, वो कॉमन फैक्टर ही ले रहे हैं तो आप यही लेके चले। बट ये अंडरस्टैंड करें कि कुछ बुक्स इसी को ही आई लिखती हैं। आई और सी कब सेम होता है ये अभी हमने प्रूव कर ही लिया कि अगर हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं तो 0 to 10 में अगर 10 ले रहे होते कॉमन फैक्टर तो आई और 10 एक ही बात होती है। तो बट यहाँ पे बेटर रहेगा कि हम सी से रिप्रेजेंट करें, बात एक ही होती है। ध्यान रखना, बात एक कब होती है? जब क्लास इंटरवल आप ले रहे हो। तो जब क्लास इंटरवल नहीं ले रहे तो सी ही लिखना। तो सी हर जगह लिख सकते हैं तो आप सी ही यूज करना, बेटर वो रहेगा। और क्वेश्चन ठीक है, ये तो वही हम उसको सेम क्वेश्चन को हमने डिफरेंट मेथड में करा। कुछ चीजें ठीक है ना, कुछ चीजें जो हमें मीन के बारे में पता होनी चाहिए, एडिशनल चीजें। पहले इतना